नेक्स्ट थ्योरम है, लेट u1 u2 un be an orthonormal basis of inner product space V and u belongs to V be arbitrary, then coordinates of u relative to basis ui are inner product of u with ui and square of norm of u is equal to summation start from I equal 1 to n square of modulus of inner product with u with ui। हमें एक वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस V गिवन है और उसका एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन है और इस इनर प्रोडक्ट स्पेस V का कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि इस आर्बिट्रेरी वेक्टर U के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे गिवन बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू वो इक्वल होंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद UI एंड ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। जो जो गिवन है उसका यूज करते हैं। लेट S बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और साथ में V का बेसिस भी होगा। ऑर्थोगोनल सेट की दोनों कंडीशंस मीन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये भी गिवन है कि U है वो V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और S है वो V का बेसिस भी है। तो हम इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को इस V के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो U को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U1 U2 एंड UN, जहाँ ये जो सभी स्केलर्स हैं वो फील्ड के एलिमेंट हैं। इसकी समेशन फॉर्म लिखते हैं I इक्वल 1 to n AI UI। अब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू बेसिस UI। हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर स्पेस के कोई भी वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके दिए हुए बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू एक कॉलम मैट्रिक्स के बराबर होते हैं और वो कॉलम मैट्रिक्स बनती है इन स्केलर से। मीन U V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और S उस वेक्टर स्पेस V का बेसिस है। तो U को आप उस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इन स्केलर से जो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी मीन A1 A2 AN, ये n क्रॉस 1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी। ये मैट्रिक्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू S। बट हमें क्या प्रूव करना है कि U के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस वो तो इक्वल होंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद UI। मीन हमें क्या प्रूव करना है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगी इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद UI के। तो निकालते हैं हम U की UI के साथ इनर प्रोडक्ट। एक बार हम UI की जगह कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट U के ले लेते हैं। U की वैल्यू है I इक्वल 1 to n AI UI UK। I इक्वल 1 to n समेशन AI ये तो बाहर लिख सकते हैं, बचेगा UI की UK के साथ इनर प्रोडक्ट। समेशन को एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी A1 U1 UK प्लस A2 इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद UK अप टू AK इनर प्रोडक्ट ऑफ UK विद UK अप टू AN इनर प्रोडक्ट ऑफ UN विद UK। बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट ये वैल्यूज तो सभी की सभी 0 हो जाएंगी और ये वैल्यू 1 रह जाएगी। तो आंसर आ जाएगा AK। U की UK के साथ इनर प्रोडक्ट AK के इक्वल है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि U की UI के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगी AI के, वेयर I की वैल्यू वेरी करती है 1 से n तक। तो जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ U रिलेटिव टू बेसिस S उसकी वैल्यू हमने निकाली थी A1 A2 AN कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल। बट हमने तो प्रूव कर दिया कि AI की वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद U1। A2 की वैल्यू आ जाएगी इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद U2 अप टू इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद UN। इन जनरल हम इसे इक्वल ले सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद UI, जहाँ I की वैल्यू वेरी करेगी
1 से n तक। ये हमें प्रूव करना था कि u का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे रिलेटिव टू बेसिस एस वो इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है कि नॉर्म ऑफ u का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू जो प्रूव करनी है वो लेके आएंगे। तो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर मीन u के साथ इनर प्रोडक्ट, u की वैल्यू हमने निकाली थी i इक्वल 1 to n ai ui। दूसरे u की वैल्यू के लिए समेशन अलग ले लेते हैं, हम j की ओर ले लेते हैं, j इक्वल 1 to n aj uj। अब फर्स्ट वेक्टर के साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाई है वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में बाहर आएगा, और सेकंड वेक्टर के साथ में अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आएगा और बचेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई विद यू जे। तो ये वैल्यू आ जाएगी i इक्वल 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ समेशन और 1 j इक्वल 1 to n ए आई ए जे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू में यू आई का यू जे के साथ इनर प्रोडक्ट। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं j की वैल्यू 1 से लेके n तक। जब j की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करेंगे तो j की वैल्यू 1 पुट करने पे बनेगा यू आई की u1 के साथ इनर प्रोडक्ट, यू आई की u2 के साथ इनर प्रोडक्ट, और बीच में ये i भी बनेगा यू आई की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट एंड सो ऑन। तो डिफरेंट वालों के साथ इनर प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगी और सेम सेम की 1 आ जाएगी। i इक्वल 1 to n j के साथ में डालेंगे तो जब j की वैल्यू i की इक्वल होगी तब तो ये इनर प्रोडक्ट 1 होगी, j की वैल्यू i की इक्वल होगी तब तो ये इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और बाकी के लिए 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये आंसर आएगा ए आई इंटू में ए आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब भी किसी वैल्यू को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है उसके मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब ए आई के मॉडुलस का स्क्वायर। तो समेशन रेंजेस फ्रॉम आई इक्वल 1 to n। ए आई की वैल्यू हमने निकाली थी यू की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट और आगे इसका मॉडुलस है उसका स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ यू का जो स्क्वायर है वो ये आएगा, यही प्रूव करना था और ये थ्योरम कंप्लीट हो गई।